हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और आप देख रहे हैं परिवर्तन। परिवर्तन मीन्स चेंज एंड द चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। परिवर्तन संसार का नियम है और बदलना ज़रूरी है। परिवर्तन के इस फर्स्ट एपिसोड में आज हम बात करेंगे हमें समाज में पीरियड्स पे बात क्यों करनी चाहिए। वाई शुड वी टॉक अबाउट पीरियड्स इन सोसाइटी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि पीरियड्स क्या है, क्या प्रोसीजर होता है, एजुकेशन क्या है। मैं नहीं कह रहा कि ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय है, लेकिन इन इससे भी बड़े 3 टॉपिक्स हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज एजुकेशन इज कंपलसरी। एजुकेशन ज़रूरी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक हमने किसी समस्या के कारकों पे स्टडी नहीं की है, किसी समस्या पे स्टडी नहीं की है, तो उसका समाधान नहीं किया जा सकता। तो हमें बात करनी पड़ेगी, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। और हमें ये मानना पड़ेगा कि लोगों में हेजिटेशन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पे बात नहीं हुई है। बहुत सी फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं, सोशल मीडिया पे आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी लोगों में हेजिटेशन है। इसका कारण क्या है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसका मेन रीज़न ये है कि सोसाइटी में इसको लेके कम्युनिकेशन नहीं है। जब हमने प्रोग्राम शुरू करने के बारे में सोचा था, तो बहुत से लोगों से हमने इस टॉपिक पे बात की। तो ऐसा नहीं है कि लोग बात नहीं करना चाहते, लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई बात करने वाला है नहीं। 2 स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कॉल किया और मैंने उसको कहा कि यार, कुछ सोसाइटी में टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर करना चाहता हूँ। और जब मैंने उसको टॉपिक्स बताए तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हें इन पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इन पे या तो सोसाइटी में बहुत अच्छे ढंग से बात हुई नहीं है, या हुई है तो उसको सुना नहीं गया है। लेकिन जब मैंने उसको दूसरे दिन कॉल किया तो उसने मुझे कहा कि क्या हम इसको लेके बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहे हो और ये तुम्हारे करियर के लिए थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है? अब मैंने जो उसको रिप्लाई किया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने उसको कहा कि इसी वजह से हम सोसाइटी में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम एक अच्छे खासे लेवल पे जाएंगे तब बात करेंगे, और जो नॉर्मल लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो ये सोच रहा है कि ये तो बड़े लोग हैं, ये बात कर सकते हैं, इनको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, या क्रिटिसिज्म से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम छोटे लोग हैं, हम बात नहीं कर सकते। पहला तो ये हो गया जिसके कारण हम सोसाइटी में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसको मैंने मैसेज किया। मैंने कहा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, कुछ सोशल इश्यूज़ कवर कर रहा हूँ, तो एक टॉपिक है जिसको लेके मुझे तुम्हारे एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि हाँ ज़रूर पूछो, अगर मुझसे कुछ हो पाएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें ऑकवर्ड तो फील नहीं होगा? तो उसने कहा कि मुझे ऑकवर्ड क्यों फील होगा? तो मैंने उसको मैसेज किया कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पीरियड्स इन गर्ल्स। तो उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कहा अभी तक तो ठीक था, लेकिन अभी ख़राब हो रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कोई एजुकेशन नहीं ले रहा, कोई प्रोसेस नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरीतियाँ पुराने समाज में पीरियड्स को लेके थी, क्या वो अभी भी हैं? तो उसने कहा हैं। तो मैंने कहा कि क्या ये गलत नहीं है? तो उसने कहा कि गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि मान लो मुझको तुमसे कोई एजुकेशन नहीं लेनी थी, लेकिन तुम एक टीचर होती और तुम्हारा ये टॉपिक होता, या तुम एक डॉक्टर होती, तो तुम्हें इसको लेके एजुकेशन देनी पड़ती, तो तुम क्या करती? तो जो जवाब उसने दिया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने कहा कि मुझे कोई टीचर नहीं बनना, मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें टीचर नहीं बनना, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना, तो मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर मैंने कुछ टाइम पे सोचा और मुझे ऐसे लगा कि उसके लिए शायद इस पे बात करना इतना इजी आसान नहीं था। तो मैंने उसको फिर से मैसेज किया। मैंने लिखा सॉरी, पर मेरी कोई गलती नहीं थी। तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुमने अचानक से पूछा तो जो मेरे दिलो दिमाग में आया मैंने वो बोल दिया। फिर उसने मुझे बताया भी कि किन समुदायों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, या किन जातियों में इसको लेके कुरीतियाँ ज़्यादा हैं। इससे मैंने फील किया कि लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई बात कर नहीं रहा है। देखिए, फिल्में बना देना, किताबें लिख देना, वीडियोस बना देना इसका हल नहीं है। हमको सोसाइटी में बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर से बात कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, और जो नॉलेज आपको मिलता है उसको आगे डिलीवर कीजिए, अपने बच्चों को बताइए, सोसाइटी में बताइए। देखिए, नॉलेज ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। और कुछ लोग मेल जेंडर को इससे बिल्कुल अलग रखते हैं और कहा जाता है कि उनके काम की चीज़ नहीं है।
देखिए मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को लेके जितना नॉलेज महिलाओं को होना चाहिए उससे ज़्यादा पुरुषों को होना चाहिए। और हर औरत के जीवन में पुरुष होते हैं और केयर हर कोई करना चाहता है, लेकिन क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पता ही नहीं होगा तो क्या किया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि जो शारीरिक पीड़ा है उससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली मानसिक पीड़ा होती है। अगर किसी को पेन हो रहा है और उसे ये कह दिया जाता है कि ये तो नेचुरल है, ये तो होता ही है, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ये बात बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अलग अलग महिलाओं में पीरियड्स के टाइम पेन का लेवल अलग अलग होता है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो अगर हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सुधार के थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, थोड़ा सा पेन के लेवल को कम कर सकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। दूसरा जो टॉपिक है वो है पीरियड्स को लेके अंधविश्वास। देखिए सबसे बड़ा खेद ये है कि अभी भी हमको इसको लेके बात करनी पड़ रही है। हमें अभी तक बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हमको इसको लेके बात करनी पड़ रही है। समाज में पीरियड्स को लेके कुछ अवधारणाएं हैं, जिनमें से एक अवधारणा ये है कि पीरियड्स के टाइम महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। मैंने कुछ महिलाओं से बात की तो मुझे पता चला कि अमूमन आज भी हर फैमिली में इसको लेके कुछ न कुछ कुरीतियाँ हैं। जैसे कि पीरियड्स के टाइम महिलाओं को रसोई में नहीं जाने दिया जाता, खाना नहीं पकाने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दी जाती, मंदिर नहीं जाने दिया जाता, और भी ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। और इन बुराइयों के कुछ कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक कारण पुरुष प्रधान समाज को बताया जाता है। लेकिन मेरा मानना है, और मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, जहाँ तक नई पीढ़ी के लोगों से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि ये गलत है और इसके खिलाफ कुछ एक्शन होने चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि गबन करने वाला आपका गबन तब तक करता है जब तक आप गबन को सहते हैं। मैंने कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए जब आपको कहा जाता है कि पीरियड्स के टाइम पे आपको ये काम नहीं करने हैं, तो आप उनसे पूछिए क्यों, और अगर आपको कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिलता है तो उस काम को कर डालिए, दैट्स इट। यही सुधार है और ऐसे ही सुधार होने वाला है। देखिए विनम्रता एक अच्छा गुण है, लेकिन अगर आपकी विनम्रता के कारण हिंसा करने वाला और ज़्यादा हिंसक हो जाता है तो आपकी विनम्रता कोई काम की नहीं रह जाती। जहाँ तक पुरुष प्रधान समाज की बात है तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मुझे देखने को मिले। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे इस टॉपिक को लेके बात कर रहा था। तो उसने मुझे बताया कि उनकी रिलेशनशिप में एक धर्म गुरु है जो पीरियड्स के टाइम पे अपनी बीवी को छूता ही नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स, वो छूता ही नहीं है और उसका मानना है कि छूने से वह अपवित्र हो जाएगा। और जो मेरा दोस्त था वो इस चीज़ को बहुत गर्व से बता रहा था। तो जो मेरे दोस्त की इस चीज़ को बताने की प्रवृत्ति में जो गर्व था वो पुरुष प्रधान समाज की निशानी है। और जो धर्म गुरु को अपनी बीवी को न छूना पीरियड्स के टाइम पे, वो पुरुष प्रधान समाज की निशानी है। देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, आवाज़ उठाइए, सॉल्यूशन होगा। और तीसरा जो टॉपिक है वो है इट इज़ नॉट शेमफुल, ये शर्म का विषय नहीं है। देखिए जब दुनिया की आधी आबादी को इससे गुजरना पड़ रहा है, पड़ेगा, तो ये शर्म का विषय कैसे हो सकता है। इसका हम एक एग्जाम्पल लें तो वो ये है कि जब सैनिटरी पैड खरीदने की बात आती है तो 90% लोग तो इसको लेके एग्री नहीं होते हैं। कोई एग्री हो जाता है तो वो जाके मांग नहीं पाता है, मांग लेता है तो उसको अखबार में लपेट के देना पड़ता है या काली थैली में लपेट के मांगा जाता है। क्यों? काला धन है क्या? लोग बैंकों के पैसे लूट के लेके भाग गए, उनको कवर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो डेली रूटीन की चीज़ है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और अगर आपको कोई शर्म महसूस कराने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलिए। मुझे एक कहानी याद आ रही है। मैं एक बार एक सैलून पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक लड़का बैठा था जो मुझे जानता था, मैं उसे जानता था। पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही थी तो वो एक टीचर के बारे में बता रहा था। मैथ का एक टीचर था, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था वो टीचर, और उसका फेम भी है। लेकिन उस टीचर के बारे में उसने जो बात बताई वो आपत्तिजनक है, ऐसी चीज़ों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो कह रहा था कि वो टीचर क्लास के अंदर खुलेआम लड़कियों के पीरियड्स के ऊपर गलत कमेंट करता है। ये बहुत आपत्तिजनक है, ऐसी चीज़ों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जो वो लड़का था वो भी इस चीज़ को बहुत गर्व के साथ बता रहा था, ये भी बहुत आपत्तिजनक है। देखिए गलती सिर्फ उस टीचर की नहीं है, जो सामने बैठे हैं या तो वो इसको एंजॉय की तरह ले रहे हैं या इसको सर झुका के सुन रहे हैं, उनकी भी उतनी ही गलती है। तो सॉल्यूशन यही है कि
खिलाफ बोलिए ऐसी चीज़ों के, तभी सॉल्यूशन होने वाला है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ हमें गलत लग रही है, हमारी पीढ़ी के साथ गलत हो रही है, उसको हम कम से कम अगली पीढ़ी के अंदर डिलीवर नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच।